तो एक बार और स्वागत है आप लोगों का इस स्टडी पीके एजुकेशन में। और आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं स्क्वायर रूट का। और देखिए कैसे सेकेंडों में निकालते हैं आप स्क्वायर। 5 सेकेंड में आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा वादा है। आइए हम देखते हैं कैसे निकालिएगा। अभी देखिए हम इस पे कुछ लिख दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर रूट निकालने के पहले, ठीक है। अगर इतना बात अगर आपको याद रहता है तो दुनिया के कोनो भी स्क्वायर आपको देगा कोई भी, आप उसको चुटकियों में निकाल दीजिएगा, ठीक है। और इशारा मैं क्यों करा रहा हूं, क्यों आपको दे रहा हूं, ये सारे चीज जो है कि आपको कैलकुलेशन में मदद करता है, ठीक है। और कभी कभी तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाता है। अभी ग्रुप डी में जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आया था। स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा था। तो आप लोगों को चलिए आज मैं इसको अच्छे तरीका से बताने का कोशिश करता हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी इस तरह के ट्रिक के जानकारी मिलती रहेगा, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक हम देने वाले हैं आपको। आइए देखिए, वर्गमूल, स्क्वायर रूट का हिंदी वर्गमूल। अब आपको याद हम रखने के लिए क्या बोले हैं से देखिए। 1 का क्या हो गया 1 या 9, 4 का 2 या 8, 5 का 5 है, 6 का 4 या 6, 9 का 3 या 7, 0 के 0। ये कोड है कुछ, आपको लग रहा है कि अभी क्या है, लेकिन अभी देखिए इसका कैसे हम यूज करते हैं और कैसे सवाल चुटकियों में बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हम लिखे हैं 70 56 रूट में है। 70 56 का बताना है आपको वर्गमूल किसका है। तो चलिए अभी देखिए इस टेबल का कैसे प्रयोग करेंगे। आपको राइट से पहले 2 अंक घेर देना है। कितना बड़ा से बड़ा अंक रहेगा, राइट से 2 अंक पहले क्या कीजिए, घेर दीजिए उसको। अब कहिएगा ठीक है। अब यहां देखिए लास्ट में क्या अंक है, 6 है। 6 का देखिए तो यहां कोड भाषा हम क्या लिखे हैं, 4 या 6। आप भी लिखिए 4 या 6, लिख दिए 4 या 6, ठीक है। अब देखिए 70 अब बच गया, 2 अंक इधर छोड़ने के बाद जो है 2 अंक बचा हुआ अभी 70। अब 70 देखिए किस 2 स्क्वायर के बीच में है। अभी हम वर्ग आपको इससे पिछले वाले क्लास में सिखाए थे स्क्वायर निकालना, ठीक है। वो भी आपको सेकेंडों में स्क्वायर निकालना। 5 सेकेंड में आप स्क्वायर किसी भी अंक के निकाल सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस क्लास को देख लीजिए। आइए अब 70, तो 70 हम देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर 64 और 9 के हो जाएगा 81। तो 8 और 9 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 8 और 9 के बीच में आ जाएगा। तो आप पहले जो है ना छोटका अंक को चिपका दीजिए, दोनों छोटका अंक को दोनों इधर चिपका दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मन में चलना होगा कि अच्छा ये 2 गो होगा 1 गो का, तो नहीं 1 गो होगा। अब आपको चेक करना है ई होगा कि होगा, कहिएगा कैसे, सो देखिए। अब इसको गुना कराइए तो 9 8 72। अब देखिए 70 से 72 बड़ है कि छोट है, कहिएगा बड़ है। तो जब भी इस दोनों का गुना कराने पर बड़ आ जाए, इससे बड़ का आ जाए तो आप मारिएगा छोटका। ये दोनों के गुना कराने पर बड़का आ जाए इससे, तो मारिएगा छोटका। अगर इससे छोटा आ जाता तो आप मारते बड़का। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड में कैसे निकलता है देखिए। अगला भी क्वेश्चन देखिए। आप पहले 2 अंक घेर दीजिए, ले लिए। अब 6 है तो फिर 4 या 6 हो जाएगा कोड, ठीक है। 4 या 6 हो गया। अब 12 देखिए किस 2 स्क्वायर के बीच में है। तो 12 हम देख पा रहे हैं 3 और 4 के बीच में है। हम बोले हैं छोटका अंक दोनों के इधर पहले चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना कीजिए, 4 3 12। अब तो देखिए यहाँ बराबरी आ गया, तो बराबर आ जाएगा तो कुछ नहीं, सीधे बड़का। गुना कराने पर दोनों का अगर बराबर आ जाएगा, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, कोई भी अंक अगर बराबर आ जाएगा आप सीधे बड़का मार दीजिए, सीधा, कुछ नहीं कर रहा है। अगला आ जाइए 91 84। इसका आपको वर्गमूल बताना है। आप फिर से क्या कीजिए, 2 अंक घेर लीजिए, ठीक है। अब 4 का देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 का यहां देखिए हम लिखे हैं 4 का क्या है, 2 या 8 है, 2 या 8 है। अब 51 चेक करिए कि किस 2 नंबर के बीच में है स्क्वायर के। तो हम देख रहे हैं कि 7 के 49, 8 के 64, उसके बीच में 51 नहीं आएगा। अब छोटका अंक दोनों इधर पहले चिपका दीजिए, दोनों के लग में चिपका दीजिए छोटका अंक। अब देखिए फिर से इसको गुना कर देंगे, 8 7 56। अब देखिए तो इससे ही फिर बड़का आ गया, तो फिर बड़का आ गया तो छोटके ना होगा, बड़का आ गया तो छोटके होगा।
इससे मतलब बड़ा आ जाएगा तो छोटा, अगर इससे ही छोटा आ जाता तब बड़का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, फिर 2 अंक हम घेर लिए, 4 का देख लीजिए, 2 या 8 फिर से लिखिए। अब देखिए 116 किस स्क्वायर के बीच में, तो आप देख रहे हैं इसको 10 और 11 के बीच में आ जाएगा, 10 का 100, 11 का 120। छोटा वाला अंक जो है कि दोनों इधर चिपकाइए, चिपका दीजिए। अब ये दोनों के गुना कराइएगा तो 10 और 11 के हो जाएगा 110। 110 देखिए 116 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है तो मारिए बड़का। समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, फिर से 2 अंक घेर लीजिए। हमेशा 2 अंक घेर लेना है, जब भी वर्गमूल निकालना है 2 अंक पहले घेर लीजिए। अब देखिए 1 है, 1 का क्या है, 1 या 9, 1 या 9 लिख दीजिए। उसके बाद 37 है, 37 किस 2 अंक के बीच में है, तो आप कहिएगा 6 और 7, 6 के 36, 7 के 49, 36 और 49 के बीच में 37 आ जाएगा। अब देखिए छोटा वाला अंक पहले दे दीजिए, दोनों के लग में हम क्या किए, छोटा वाला अंक को चिपका दिए। अब कहिएगा ये होगा कि होगा, तो देखिए गुना करा लीजिए, 7 6 42, तो 42 इससे बड़ा आ गया तो छोटा होगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ हम आपको दिखलाते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखे हैं, और ये इतना क्वेश्चन आपको हम करवा दिए है ना कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और भी आपको जोन मन करे, जहां से क्वेश्चन मन करे आप लेके सॉल्व करिए। बस ये टेबल आपका छोटा सा याद रहना चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो बड़ा से बड़ा आप वर्गमूल जो है कि निकालने में सक्षम होइएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखते और बना दीजिएगा, आप सीख गए होंगे। चलिए इसका निकलिए, तो 2 अंक घेर दीजिए पहले राइट से। घेरने के बाद क्या करना है, 1 है तो 1 में देखिए कि क्या है, 1 या 9 है। ठीक है, अब देखिए 98 मतलब 98 किस 2 संख्या के बीच में आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 9 और 10 के बीच में आ जाएगा, 81 और 100 के बीच में 98 तो आ जाना है। अब छोटा वाला चिपकाइए दोनों तक पहले। ठीक है, अब देखिए कि अब होगा ये होगा कि ये होगा, कैसे पता कीजिएगा, तो 9 दहिया 90। अब 90 इससे छोटा आ गया तो बड़का वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, फिर से यहां 2 अंक घेर लीजिए पहले राइट से। 9 है तो 9 का देख लीजिए कितना है, 3 या 7 है, 3 या 7 है। अब 114 किस 2 अंक के बीच में आ जाएगा, तो 10 और 11 के बीच में आ जाएगा, 10 और 11 के बीच में आ जाएगा। आप पहले छोटा वाला अंक दोनों के इधर दे दिए। अब देखिए कि ये होगा। अब 11 दहिया 110। अब 110 देखिए 114 से छोटा है ना, छोटा है तो बड़का हो जाएगा, छोटा है तो बड़का हो जाएगा। ठीक है, यहां आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। यहां गुणा कराने पर अगर इस अंक से छोटा आता है तो बड़ा वाला लेते हैं, और यहां अगर आता, इससे अगर आ जाता क्या आता, बड़का आता तो हम छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पर फिर से 2 अंक घेर लीजिए। अब 4 का देखिए कोड क्या लिखे हैं, 2 या 8 लिखे हैं। कुछ नहीं है कोड, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, इसको भी उसका याद कर लीजिए, कौन बड़ा बात है, 4-5 को तो है ही। अब चलिए, अब इस 449 किस 2 स्क्वायर के बीच में आएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि 21 और 22 के बीच में आ जाएगा। 21 के 441 और 22 के हो जाएगा 484। ठीक है, उसके बीच में आ जाएगा 449। अब छोटा वाला पहले दोनों के इधर दे दीजिए। अब कहिएगा ये होगा कि ये होगा, तो ये गुना कराइएगा ना, तो गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, 22 का 22, अब 22 दूना 44, 46 मतलब 462। मतलब इससे क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया तो छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 25 5 के देखिए, लास्ट में 5 है तो 5 के देखिए, 5 का तो 5 है, 2 अंक है ना, ये 1 हुआ है। अब देखिए 90 किसके किसके बीच में आएगा, तो 9 और 10 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला ले लीजिए। छोटा वाला पहले हम बोले हैं ना कि पहले सटा दीजिए, हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। 9 है, 9 का क्या हो जाएगा, 3 या 7, 9 के 3 या 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 का 3 या 7। अब ये किस 2 अंक के बीच में आएगा, तो 9 के 81 और 10 के 100, छोटा वाला ले लीजिए। अब चेक कर लीजिए कि 97 होगा कि 93 होगा, तो 9 दहिया के 90, इससे बड़ा आ गया मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको ये क्लास भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।